Good morning to all. Myself Ambika Dua, a senior faculty in Shukla Institute. Shukla Institute, a pioneer and trusted name in today's modern education. With the advent of this new year 2022, Shukla Institute will be spreading its wings even further in the field of modern education by inauguration of our studio. Today, I am obliged to introduce a well-known personality who is the face behind this institute, Dr. R.S. Shukla, who is a senior faculty in maths last so many years and a modern educational reformer who has contributed a lot in promoting modern education. Today, I am here to take up a cordial interaction with this personality on the eve of the inauguration of our studio, which is a milestone towards shaping up a new outlook of our online and offline coaching classes. आइए अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर आर एस शुक्ला से. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. सर, ये जो स्टूडियो आपने बनाया है आज इसके इनॉग्रेशन के टाइम पे, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगी, इसका आइडिया आपके मन में कैसे और कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैडम मैं आपके माध्यम से शुक्ला इंस्टीट्यूट के जो निट जी यूट्यूब चैनल है उसके सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को या जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको तहे दिल से हार्दिक बधाई दे रहा हूं. और ये जो नया साल 2022 शुरू हुआ है इसके लिए बहुत बहुत जो है हार्दिक शुभकामनाएं. ये वर्ष मंगलमय हो हर बच्चों के लिए, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत कीमती 2 साल बर्बाद हो गए हैं. वो जो भी अपना एम, ऑब्जेक्टिव या मिशन जो बना रखा है, जो उन्होंने टारगेट तय किया हुआ हो, इस चैनल के माध्यम से वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएँ, इसके लिए मैं जो है प्रयास और कोशिश कर रहा हूँ. इसकी हेल्प से सर, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टूडियो, which kind of change you are expecting? देखो, इस स्टूडियो का जो मेन मकसद था सेटअप करने के लिए, हम लोगों ने देखा कि 2 साल में हर व्यक्ति को डेंट पड़ा है, हर व्यक्ति की लाइफ स्पॉयल हुई है, उसका रोजी रोटी छिन गई है. फिर बच्चे बेचारे कहाँ जाएं, घर बैठ गए, पढ़ नहीं पा रहे हैं. स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो भी ठीक से नहीं मिल पा रही हैं. कभी जो है नेट ऑफ हो जाता है या कहीं जो है कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, या उस समय में बच्चे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, लाइट चली गई, बहुत सारी दिक्कतें आई. तो हम लोगों को मन में आइडिया है कि क्यों ना हम शुक्ला इंस्टीट्यूट का निट जी जोन करके एक चैनल शुरू करें, ताकि जो बच्चे 9, 10th, 11th, 12th में हैं, वो चाहते हैं अपनी स्टडी जो है अप टू द मार्क करना और घर बैठे बिना किसी हेल्प के, बिना कुछ खर्च किए हुए अच्छी जो है एजुकेशन हासिल करें, ताकि वो टॉप क्लास के उसमें रैंक में आ सकें. उनके लिए साथ में जो बच्चे आईआईटी या जी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट कर रहे हैं, मेडिकल क्लासेस और इंजीनियरिंग, इन सब के एंट्रेंस के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज़ हैं, क्योंकि बच्चों को घर पर वो अवेलेबल नहीं हो सकती है फैकल्टीज़ जो बहुत ही टॉप क्लास के प्रोफेसर हैं, जो इसके मास्टर हैं, जिनके पास 30 ईयर का एक्सपीरियंस है. वो लोग जो है अपने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो लेक्चर जो है बच्चे जो है आईआईटी, जेई या नीट के बच्चे या 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे अपना घर बैठे अपने समय के अकॉर्डिंग इस स्टूडियो के माध्यम से, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है निट जी जोन शुक्ला इंस्टीट्यूट का, उसमें जाकर आराम से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं. और जो उनका लक्ष्य है, यानी ऑब्जेक्टिव है, जो उनका मिशन है, जो उन्होंने सेट किया टारगेट, और साथ में वो बहुत डिग्रेड हो गए लाइफ में, नेगेटिविटी आ गई कि ये हम कैसे कर पाएंगे, वो शुक्ला इंस्टीट्यूट का निट जी जोन चैनल जो है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा उन बच्चों को. इसके माध्यम से वो पढ़ाई करके अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं. यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाला जो 2022 है वो बच्चों के लिए मंगलमय होकर आए. उनका जो ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, उसमें अगर सक्सेस करने में हम लोगों का थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है. यही कहते हैं समाज की सेवा होती है, जिसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं. सर, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके लिए आपकी संस्था क्या कार्य कर रही है? जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी, उस पर काम हो रहा है. अभी लगभग सिलेबस डिज़ाइन हो चुके हैं. तो हमारी जो संस्था है
शुक्ला इंस्टीट्यूट ऑफ एडुटेक एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम यूट्यूब पर नीट जी जोन करके चैनल ला रहे हैं। इस चैनल में हमारी कोशिश ऑलरेडी ये है कि हम उस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो कंटेंट्स हैं और जो हमारे गवर्नमेंट का जो विचार है, उस विचार के अकॉर्डिंग, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो वीडियो हैं वो शूट कर रहे हैं, ताकि जो आने वाला समय हो उसमें बच्चे नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। सर, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में बैलेंस कैसे करेंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में पहले तो लोग बच्चे ऑफलाइन ही क्लास किया करते थे, ऑनलाइन बहुत रेयर हुआ करती थी, लेकिन अब जो समय आ गया उसने हमें सिखा दिया ऑनलाइन भी ज़रूरी है। इसमें बैलेंस देखो, बच्चा अब ज़्यादा फैसिलिटी हो गई। पहले तो बच्चा जो है घर पे प्रॉब्लम फेस करता था कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, रात को पढ़ने बैठा 10 बजे 11 बजे उसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अब कैसे सॉल्व करूं, टीचर अवेलेबल नहीं है, अब वो चुपचाप फिर सो जाता था। अब बच्चा हमारे चैनल को जो यूट्यूब पर नीट जी जोन शुक्ला इंस्टीट्यूट का चैनल है ओपन करें, जिस सब्जेक्ट में चाहिए, जिस क्लास के लिए चाहिए, आईटी, जेई, नीट, 11, 12 बोर्ड की क्लासेस के लिए वो जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर को ओपन करे और आराम से देख ले, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऑफलाइन आना चाहे ऑफलाइन आके भी कर सकता है, और ऑनलाइन, ये दोनों ही अब पैरेलल चलेंगे। आप सोचो कि किसी एक से एजुकेशन बढ़िया मिलेगी, नहीं, अब दोनों ही ज़रूरत है। आप ऑफलाइन आकर इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, लेकिन घर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको बेटर से बेटर पढ़ना है, अपनी प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व करनी, रात को 2 बजे 3 बजे भी, तो आप उसको चैनल को ओपन करें और आप उससे सारी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो ये दोनों ही बैलेंस्ड करके चलने पड़ेंगे हमें। लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन का जो अभी एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा बढ़िया है, विच इज़ बेटर? बोर्ड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है अभी ऑनलाइन तो इसलिए किया गया क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि स्कूलों में कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाए, ये तो इसलिए लिया जा रहा है। बट बेटर जो है ऑफलाइन टेस्ट है, क्योंकि बच्चे का पूरी तरह से जो है उसका डेवलपमेंट, उसका स्किल वो है राइटिंग में ही निखर के आता है। ऑनलाइन में तो बच्चा तुक्का भी मार सकता है, ABCD आंसर है, A कर दिया, किसी का B कर दिया, किसी का C, किसी का D, उसमें से तुक्के से पास भी हो सकता है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में तो चलो ये चल जाता है, वहाँ पे तो मेरिट बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो टॉपर तो वही आएगा जो खूब अच्छी तरह स्टडी करेगा। बट स्कूलों में तो तुक्के से पास भी हो सकता है बच्चा, लेकिन जब ऑफलाइन मोड पे आता है बच्चा तो उसकी सारी स्किल निकल के आती है। तो ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम वो सबसे बेटर है ऑनलाइन के अपेक्षा। हाँ, ऑनलाइन कभी ओकेजनली दिया जा सकता है जब हमें वैसी सिचुएशन आ जाए, लेकिन बेस्ट जो है ऑफलाइन ही है मोड। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, और आपने जो ये कदम उठाया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिले। थैंक यू मैडम, थैंक यू।